तो क्या कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में इस बार कांग्रेस 150 सीटें जीत सकती है? नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह आपके साथ हूं। आज बात करेंगे कर्नाटक की, कांग्रेस की और कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। राजनीति है तो रणनीति है, रणनीति है तो जीत है, जीत है तो सत्ता है और सत्ता है तो सब कुछ आपके पास है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में अगले साल यानी कि मई 2023 में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। कांग्रेस ने कमर कस लिया है। पिछले दिनों जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे न्यूनतम स्कोर पर जा चुकी है। उसके बाद कांग्रेस हर तरह से अपने कील कांटे को दुरुस्त करके किसी भी चुनाव में जाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के सामने अब सिवाय जीत के कोई विकल्प नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। हम आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं। यहाँ बहुमत के लिए 113 सीटें होनी चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों की हम बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी को 121 सीटें मिली, कांग्रेस को 69 सीटें मिली। जनता दल सेक्युलर, जो एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे इस देश के, और एचडी कुमारस्वामी की पार्टी है, उनको भी 32 सीटें मिली। निर्दलीय को भी 1 सीट आया। यानी कि जनता दल सेक्युलर को जिस तरीके से वोटें मिली और सीटें मिली, वो कांग्रेस के सरकार बनाने में एक बड़ा बाधा है। हालांकि इस बार जो कर्नाटक में जो राजनीतिक माहौल परिस्थितियां देखने को मिल रही है, वैसे में कर्नाटक का चुनाव अब सीधे 2 हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना है और कुछ एक सीटों पर ही जनता दल सेक्युलर अपना प्रभाव डाल सकती है, या कह सकते हैं कि कुछ एक जिलों में। अब हम बताएं कि कांग्रेस आखिर कैसे 150 सीटें इस राज्य में जीतेंगी। हम आपको बताएं कि इस देश में कई ऐसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार हैं जो चर्चित हैं। हमारे कहने का अर्थ समझिएगा, वो राजनीतिक जगत में चर्चित हैं, लेकिन वो मीडिया की सुर्खियों से, लाइमलाइट से दूर रहते हैं। ऐसे में ही एक नाम है प्रकाश का, जो बूथ स्तरीय चुनावी रणनीति के माहिर माने जाते हैं। प्रकाश की पिछले दिनों कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के साथ घंटों बंद कमरे में बैठक चली। कांग्रेस ने इस बात को समझ लिया है कि बिना बूथ जीते हम चुनाव नहीं जीत सकते और सरकार बनाने के लिए चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। कांग्रेस ने अपना पूरा फोकस अब बूथ मैनेजमेंट और बूथ प्रबंधन पर ही कर दिया है, क्योंकि पिछले दिनों जो कई राज्यों में ऐसा हुआ कि सरकार के खिलाफ लहर तो थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस बूथों पर कमजोर रही। जहां बूथ पर कांग्रेस कमजोर हुई, वहां वो हार गए और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब हम आपको बताएं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कर्नाटक कांग्रेस को 150 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। और ये लक्ष्य यूं ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की भावना में कांग्रेस है। हम आपको बताएं कि कर्नाटक में भी जो बीजेपी की सरकार है, वो भारी भ्रष्टाचार, मतलब एक कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के बड़े और अनगिनत मामलों को झेल रही है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के इतने मामले चल रहे हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री को भी अपने पद से हटना पड़ गया। हालांकि वहाँ के मुख्यमंत्री जो BS येदियुरप्पा थे, उनको उम्र के लिहाज से हटाया गया। मार्गदर्शक मंडल जो बीजेपी की एक परंपरा है, वो यह तर्क दिया गया। लेकिन अंदरूनी तौर पर कर्नाटक में इतना ज़्यादा सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार है कि पिछले दिनों कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने भी कहा था कि यहाँ मंत्री और विधायक जो है काम के लिए 40% तक कमीशन मांगते हैं। ये बड़ा शर्मनाक है। इसके अलावा लगातार भर्ती परीक्षाओं में भी इस राज्य में घोटाला होता रहा है। राहुल गांधी ने तो कर्नाटक का नाम ही रख दिया है बीजेपी का कर्नाटक मॉडल ऑफ करप्शन। यानी कि यहाँ की जनता में भी, जो कर्नाटक की आम जनता है, उसमें भी भ्रष्टाचार के इन मामलों को लेकर के कर्नाटक की बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस गुस्से को वोट में परिवर्तित कराने के लिए कांग्रेस का बूथों पर मजबूत होना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस ने बूथ प्रबंधन के माहिर प्रकाश की सेवाएं लेनी शुरू कर दी है और अब कांग्रेस जो है बूथों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को हराने और कर्नाटक में 150 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिए। हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।